अस्सलाम वालेकुम। Good afternoon, Jennifer. वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सबका आवाज़ आ रही है? ओके, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रिपरेशन एंड उससे पहले पढ़ा था हमने स्किल्ड इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। स्किल्ड इंटरव्यूइंग टेक्निक्स में हमने पढ़ा था एक्टिव लिसनिंग, guided questioning, moving from open-ended to focused questions, questioning that elicits accurate response, फिर उसमें asking a series of questions one at a time। तो उसमें next था उसमें offering multiple choices for answers, clarifying what the patient means, encouraging with continuous using echoing। और उसके बाद हमने empathic response के बारे में डिस्कस किया था, non-verbal communication, validation, reassurance, patterning, summarization, highlighting transitions and empowering। तो इसमें कोई क्वेश्चन है, इसको रिव्यू करना है या नेक्स्ट शुरू करें? यहाँ से कंटिन्यू नेक्स्ट करें या इस जो लास्ट टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो बेसिकली उसमें प्रिपरेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू। सीक्वेंस जो जब भी हमने इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो हमने किस तरह जो है इंटरव्यू को स्टार्ट करना है और किस तरह इंटरव्यू को क्लोज करना है। तो जैसे ही हम जो है वो बेसिकली आफ्टर प्रिपरेशन हम पेशेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को बेसिकली क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। ग्रीट में बेसिकली क्या होता है कि हम इस ग्रीटिंग की फेज में हमने एक रैपिड बिल्डअप करनी होती है पेशेंट के साथ। एक नर्स पेशेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करना होता है। तो उसमें जो है वो बेसिकली हमने क्या करना है कि पेशेंट को जब भी हम इंटरव्यू स्टार्ट करने लगे तो हम उसको उसका जो नेम होता है, उसका जो नाम होता है, उससे हम जो है उसको कॉल करते हैं कि हेलो मिस्टर हफीज़, हेलो मिस्टर नदीम, इस तरह अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हफीज़, कुछ इस तरह। और उसको हम रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है वो एक उसको हम कॉल करते हैं। कभी भी उसको जो है वो हम जो एक
जो एक स्लैंग्स होते हैं या ऐसे कोई इससे हट के जो नाम जो अनप्रोफेशनल हो उससे हम उसको जो है वो ग्रेट नहीं करते, ठीक है। और उसमें एक चीज़ का जो है वो एक चीज़ की हमने बहुत केयर करनी है कि पेशेंट को अगर कोई उसका कोई ऐसे नाम ऐसा है जिसको आपको ऐसा डाउट है कि आप उसको सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते या आप नहीं कर पाएंगे, तो आप पेशेंट से जो है वो पूछ सकते हैं कि मतलब आप कैसे अपना नाम प्रोनाउंस करते हैं, मैं आपको किस नाम से जो है वो पुकारूं या कुछ ऐसे। तो क्योंकि पेशेंट का जो है वो करेक्ट नेम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसको उससे एड्रेस करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पेशेंट को उसके गलत नाम से ऐसे या उसको मिसप्रोनाउंस करने से जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फॉर द अपकमिंग इंटरव्यू, जो भी आप इंटरव्यू आगे कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें भी सबसे पहले जो है वो हमने ग्रेट करना है, और ग्रेट करना है पेशेंट के जो है वो उसके नाम से, ठीक है। और जब भी आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके साथ कोई फैमिली मेम्बर है, उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये लगे कि पेशेंट के साथ कोई मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उनके सामने जो है हमने इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले पेशेंट की जो है वो परमिशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, तो उसके लिए जो है वो हमने क्या करना है कि बेसिकली अगर तो हमें पता है कि ये पेशेंट के जो है वो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो फिर भी इसके बावजूद हमने अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले पेशेंट से जो है वो परमिशन लेनी है कि इज़ इट ओके टू डिस्कस लाइक हेल्थ इश्यूज इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। फिर आपने जो है वो आपने मतलब नेक्स्ट जो है वो मूव फॉरवर्ड करना है। पेशेंट की परमिशन के बगैर जो है वो किसी भी जो फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, तो इसे उसके सामने जो है वो हेल्थ इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो हमने मेंटेन करना है। और वैसे भी जो यहाँ पे भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड पेशेंट का एक बेसिकली एक जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है जो उसके लिए डिसीजन करता है, ठीक है। इन सर्टन सिचुएशंस कुछ ऐसा होता है कि पेशेंट के वो जैसे सिबलिंग्स होते हैं या उसके किड्स होते हैं, तो उनमें से भी कोई एक स्पेसिफिक होता है जो उसके लिए डिसीजन ले सकता होता है। तो हमने मेक श्योर करना है कि पेशेंट की जो भी हेल्थ इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उन लोगों के प्रेजेंस में हो जिनको पेशेंट ने या तो अलाउ किया हुआ है या फिर वो पेशेंट के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो फिर हमने जो है नेक्स्ट जो इंटरव्यू की तरफ जो है वो मूव फॉरवर्ड करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हेल्थ रिलेटेड हो पेशेंट के या उसकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, वो हम किसी भी ऐसे जो किसी सेकंड पर्सन से पेशेंट की परमिशन के बगैर जो है वो हम शेयर नहीं कर सकते। तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने ग्रीटिंग में हमने एक रैपिड बिल्डअप करनी है, और रैपिड में हमने पेशेंट को उसके नाम से पुकारना है, करेक्ट नेम से पुकारना है, और उसको आगे फिर हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव फॉरवर्ड करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने जब पेशेंट को ग्रीट कर लिया, एक नर्स पेशेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो हमने उसके एक इनिशिएट कर दिया। फिर हमने उसके साथ जो पेशेंट है उसके साथ हमने एजेंडा जो है वो डिस्कस करना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन। आपके इंटरव्यू का एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से एरियाज में जिन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। तो एक आपने एक पूरा जो इंटरव्यू है किस चीज़ पे बेस करेगा, कौन कौन से एरियाज हैं, उनको हमने फिर एक राइट डाउन कर लेना है कि ये पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए जो पेशेंट का जो नर्स पेशेंट जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है उसका जो है वो बेसिकली वो एक एजेंडा हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि ये जो है बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट जो सिस्टम्स हो सकते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनको एड्रेस करना है। तो हमने पेशेंट के साथ जो है वो
हमने एक जो मेन जो कोर जो इश्यूज हैं वो हमने उसको पहले इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो जब हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर हम पेशेंट को ऐसे हम उससे डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन पे हमारा फोकस होगा और हम इसी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आया ना सब? तो चैट में रिस्पॉन्ड कर दें। ओके, नेक्स्ट जो हमने बेसिकली नेक्स्ट जो हमने पेशेंट को जब हमने उसको क्रिएट कर लिया, हमने एजेंडा स्टैब्लिश कर लिया, फिर हमने पेशेंट से जो है वो बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ताकि हमने पेशेंट को बेसिकली हमने पेशेंट की स्टोरी सुनने के लिए हमने क्या करना है, उसको बताना कि ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट ब्रॉट यू टू द हॉस्पिटल। तो इस तरह उसकी जो है हमने पेशेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपनी जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको जो है वो नर्स को बताए, ठीक है। और पेशेंट को उसके अपने जो वर्ड्स होते हैं उसमें जो है वो पेशेंट को इलेबोरेट करने दें कि उसको उसके कौन कौन से इश्यूज हैं, वो किन किन चीज़ों को जो है वो समझ रहा है या समझ रही है कि दे नीड टू बी एड्रेस्ड। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने पेशेंट को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक कॉम्प्रिहेंसिवली उसको डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो वो आएगा किसमें, नेक्स्ट इनवाइटिंग द पेशेंट स्टोरी। उसके बाद जब वो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स बता देगा तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उन प्रॉब्लम्स के बारे में पेशेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, पेशेंट उनको क्या समझता है, वो किस तरीके से लेता है, ठीक है। बेसिकली हमने जो नेक्स्ट है वो एक्सप्लोरिंग द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव में हमने क्या करना है कि वो जो भी उस पेशेंट की डिजीज है या इलनेस है वो उसको कैसे एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसका पॉसिबल उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो हमने उसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। क्योंकि समटाइम जो है वो क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो उसको एक डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक डिफरेंट तरीके से एड्रेस जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं 5, ठीक है, FIFE, जो कि हमें हेल्प करती है, FIFE 5, ठीक है। 5 में जो है वो फर्स्ट जो F है, लेटर F, इससे बनता है फीलिंग्स, I से आइडियाज, F से अगेन फंक्शन और E से जो है वो बेसिकली उसका एक्सपेक्टेशंस। तो जैसे पेशेंट जो है वो कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम के साथ है, तो वो उस प्रॉब्लम के बारे में क्या फील करता है, ठीक है। जब हमने एक्सप्लोर करना होता है पेशेंट का पर्सपेक्टिव, तो हमने उस जो फर्स्ट एफ है, जो एक्रोनिम हम यूज कर रहे हैं 5 का, उसमें फर्स्ट एफ फीलिंग्स है। तो उस पेशेंट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पेशेंट क्या फील करता है, उसके क्या कंसर्न्स है, वो उस चीज़ को जो है वो क्या जो है वो लेके उसको क्या कौन सी चीज़ जो है वो बॉदर कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आई एज एन आइडिया, तो उसको फिर हमने एक्सप्लोर करना है कि पेशेंट का उसकी जो है वो बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसकी कॉज के बारे में उसका क्या आइडिया है, उसको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम उसको हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट जो है वो आया तो वो कुछ चेस्ट पेन के साथ है या कॉफ के साथ है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कॉफ के साथ है, उसको कॉफ हो रही है, तो उसको जो है हमने पहले पूछना है कि उसको ये कॉफ जो है वो हो रही है तो उसको क्या लग रहा है, कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, साथ उसको और क्या हो रहा है या उसको क्या लगता है। फिर उससे पूछना है कि हमने ये जो उसकी प्रॉब्लम है, ये जो कॉफ है, उसको क्या लगता है कि ये क्यों हो रही है, ठीक है, जस्ट टू टेक एन आइडिया। तो थर्ड जो है वो उसका इस कॉफ की वजह से जो नेक्स्ट जो एफ है वो है फंक्शन। इस कॉफ की वजह से उसके कौन कौन से जो बॉडी के फंक्शन है या उसकी जो लाइफ है किस तरह उससे वो इम्पैक्ट हो रही है,
उसका जो है वो क्या उसका बॉडी के फंक्शंस पे या ओवरऑल फंक्शनिंग पे उसका क्या इम्पैक्ट है। उस कॉफ से जो है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, कोई स्टडी नहीं कर पाता, कोई खा नहीं सकता। तो उस कॉफ से उससे रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज़ जो है वो हो रहा है, जो उसकी लाइफ को ओवरऑल इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो ये इफ एज एन एक्सपेक्टेशन। तो नेक्स्ट जो हम उससे ये पूछेंगे कि उसकी क्या पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो से नर्स से या एक क्लिनिशियन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसकी पॉसिबल क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो वह किसी भी डिसीज़ या इलनेस के बारे में जो है वो पेशेंट का पर्सपेक्टिव जो है वो जानने के लिए हम इस 5 को जो है वो बेसिकली फॉलो करते हैं। बेसिकली मैं इसमें यहाँ तक समझ आई है नहीं? यहाँ पे मैं इसको टाइप भी कर रहा हूँ। बेसिकली 5 समझ आई। क्वेश्चन है कोई? F as in feelings, I as in ideas, the next F वो है F as in functions, and then E as in expectations. ये जो है वो एक्रोनिम आपने याद रखना है कि 5 FI, F as in feelings, I and ideas, F as in functions, E as in expectation। तो पहला जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसके बारे में पेशेंट की क्या फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है आइडियाज़ कि पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसका क्या आइडिया है, उसकी क्या कॉज हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो एफ है, एफ एज इन फंक्शंस कि इसकी वजह से उसकी लाइफ पे कौन कौन से फंक्शंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो इम्पेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है वो फंक्शंस के बारे में हम उससे पूछेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं और फिर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है और वो पॉसिबल जो भी आउटकम है वो क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने जो नंबर 4 जब हम उसका पर्सपेक्टिव जो है पेशेंट का हेल्थ पर्सपेक्टिव उसको जब हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो उसमें हम ये चीज़ें जो है वो वी विल ट्राइंग टू फिगर आउट कि पेशेंट को जो है वो उस जो भी प्रॉब्लम है इलनेस का है उसका पेशेंट का क्या पर्सपेक्टिव है। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलें। ओके, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली नंबर 5 है आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू पेशेंट्स इमोशनल क्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है बेसिकली कि पेशेंट को जो भी जो है वो बेसिकली पेशेंट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो उनके कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से उनके जो इमोशंस हैं या उनका बिहेवियर है वो भी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो कुछ लोग उस डिजीज़ की वजह से या इलनेस की वजह से उनको साइको सोशल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने उनको बेसिकली इस नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने एक तो ये है कि उसको उस प्रॉब्लम उस इलनेस की वजह से उस डिजीज़ की वजह से जो भी इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसको हमने एक तो आइडेंटिफाई करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो उससे हमें क्या होगा कि बेसिकली जैसे हमें अगर जब हम किसी भी पेशेंट है वो उसके जो इमोशनल जो क्यूज हैं जो भी जैसे पेशेंट जैसे कोई फॉर एग्जांपल द पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट द कैंसर, तो उस कैंसर को जब वो डिस्क्राइब कर रहा होगा तो क्या उसको डिस्क्राइब करते हो वो उसकी जो वॉइस हो वो ऐसे फेडेड हो जाए या वो ऐसे सैड हो या वो क्राई करना शुरू कर दे। तो as a nurse we have to identify, we have to acknowledge, we have to respect, we have to we have to basically respond कि वो जो पेशेंट जो फील कर रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में
वो एक जेन्युइन है, वो एक लेजिटिमेट है, वो एक्चुअल है। और हमने फिर हमें जो बेसिकली ये चीज़ एक तो आइडेंटिफाई करने से हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो साइको सोशल जो इश्यूज हो रहे हैं वो क्या हैं, और जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली तो उसके अकॉर्डिंगली तो वो फिर पेशेंट फील्स मोर कंफर्टेबल। वो फिर पेशेंट आपको जो है वो एक नर्स पेशेंट जो एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। और पेशेंट जब आप पेशेंट को उसके इमोशंस को भी जब आप उसको एक्नॉलेज करते हैं तो पेशेंट फील्स मोर कंफर्टेबल। तो उससे फिर पेशेंट जो है वो आपको और ज़्यादा एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिवली वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने की जो है वो कोशिश करता है। तो इसमें हमने इस सेक्शन में हमने बेसिकली क्या है कि एक तो हमने उसके जितने भी इमोशनल जो क्यूज होते हैं, जो हमें कोई बेसिकली क्लू मिल सकता है, या उसका जो भी साइको सोशल जो बिहेवियर होता है उससे हमें आइडिया होता है। और एक तो हमने उसकी इस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसको सपोर्ट करना है। और बेसिकली उसको हमने एक जेन्युइन रीजन समझते हुए, एक जेन्युइन प्रॉब्लम समझते हुए हमने उसको पेशेंट को हमने उसकी हेल्प आउट करनी है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने बेसिकली एक तो इमोशनल क्यूज को आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या है कि एक्सपेंडिंग एंड क्लैरिफाइंग द पेशेंट स्टोरी। हमने बेसिकली जब भी कोई पेशेंट आएगा, ठीक है, और हम उसको इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो हमने जब वो कोई भी प्रॉब्लम बताता है, कोई भी अपने को इश्यू डिस्क्राइब करता है, तो हमने उसको बेसिकली एक तो यह है कि उसकी उसकी जब जो कोई भी चीज़ जो डिस्क्राइब करता है तो हमने उसको हमने इन डेप्थ हमने एक्सप्लोर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कहता है कि उसको स्टमक में पेन हो रही है, ठीक है, तो हमने बेसिकली सिर्फ उसके वर्ड पेन से जो है उसको लेके हमने डॉक्यूमेंट नहीं कर देना, हमने उसको उस पेन को हमने पूरा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये उसका हो सकता है मे भी उसकी चीफ कंप्लेंट हो। तो उसके लिए हमने फिर उसको क्या करना है कि हमने एक तो उस स्टोरी को हमने एक्सपैंड करना है और फिर हमने क्लैरिफाई करना है। ठीक है, उसके लिए हम जो है वो एक एक्रोनिम यूज करते हैं, ओल्ड कार्ड्स। ओल्ड, let me write it down. Old कार्ड्स, ठीक है, ओल्ड कार्ड्स। ये एक एक्रोनिम जो हम वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। ये जो है वो एक जब भी कोई पेशेंट अपना कुछ सिम्टम डिस्क्राइब करता है इसको, तो उसके लिए हम जो इसको हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिम्टम भी कहते हैं। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिम्टम। What are the 7 attributes of a symptom? तो उसके लिए हम जो है वो बेसिकली एक एक्रोनिम यूज करते हैं, ओल्ड कार्ड्स। ओल्ड कार्ड्स स्टैंड्स फॉर ओ का मतलब होता है ओ एज एन ऑनसेट। ओ एज एन ऑनसेट के वो जो भी पेन थी या जो भी प्रॉब्लम थी उसका ऑनसेट कब हुआ, ऑनसेट वो एज एन ऑनसेट। तो जैसे वो अगर जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं पेन की, और पेशेंट आया है स्टमक पेन के साथ, उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है वो पेन हो रही है, तो जब हमने उस पेशेंट की इस प्रॉब्लम को या इस स्टोरी को हमने जब एक्सपैंड करना है तो उसके लिए हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं, ओल्ड कार्ड। ओल्ड कार्ड में हम सबसे पहले क्या ओ एज एन ऑनसेट कि अच्छा ठीक है, पेशेंट से हमने पूछना है कि इसका ऑनसेट कब हुआ, कब से हो रही है, वो बताएगा सुबह से हो रही है, कल से हो रही है, परसों से हो रही है, 2 days बैक, 3 days बैक, या सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वो पेशेंट से हमने उसका ऑनसेट पूछना है। ठीक है, फिर उससे हम नेक्स्ट जो है एल, उसमें हमने उसकी
लोकेशन पूछनी है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसके, 11 लोकेशन, उसमें हमने उसकी लोकेशन पूछनी है। तो पेशेंट को हमने क्या करना है कि वी हैव टू लेट द पेशेंट लोकेट, वो आपको बताया कि हाँ ये यहाँ पे ये जो है वो एक एरिया है जहाँ पे उसको जो है वो पेशेंट को जो है वो पेन फील हो रही है, ठीक है। तो उसको हमने लोकलाइज करना है और उस पेशेंट को हमने वी हैव टू लेट द पेशेंट लोकलाइज द पेन। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो पेशेंट है वो किस ओरिजिन की हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो डी एज एन ड्यूरेशन। तो फिर हमें पूछना है पेशेंट से कि अगर ये पेन हो रही है तो कितनी ड्यूरेशन के लिए रहती है, ठीक है, सबसाइड होती है नहीं होती, कंटिन्यूस पेन है, एपिसोडिक है, इंटरमिटेंट है, ठीक है। तो हमने उससे बेसिकली हमें ड्यूरेशन का पूछना है कि अगर पेशेंट स्टार्ट होता है तो कितनी देर के लिए जो है वो पेन जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। तो हमने उसका ड्यूरेशन पूछना है, ठीक है। फर्स्ट ऑनसेट कब से शुरू हुई, सेकंड लोकेशन कहाँ पे हो रही है, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए होती है, ड्यूरेशन। नेक्स्ट जो है वो ड्यूरेशन है। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ वो है काट, उसका सी एज एन फैक्टर, सी एज एन फैक्टर। हमने उसका बेसिकली उसका पेशेंट पूछना है उस सिम्टम का, या उसमें जैसे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं पेन की, तो हमने पेन का करेक्टर पूछना है कि पेन जो है वो किस नेचर की है, ठीक है। वो पेन जो है वो डल है, डल पेन है, शार्प पेन है, थ्रोबिंग पेन है, ठीक है, शूटिंग पेन है, किस तरह की है, किस नेचर की है। तो उसका हमने बेसिकली उसकी हमें उससे आइडिया हो जाएगा कि ये पेशेंट जो है वो इसकी जो पेन है वो किस वजह से हो सकती है। तो उसका जो करेक्टर है वो हमने उससे पूछना है कि पेशेंट का जो है वो पेन का करेक्टर कैसा है, जैसे वो इट कुड बी डल, इट कुड बी शार्प, इट कुड बी थ्रॉबिंग, इट कुड बी एक्की इन नेचर। तो हमने उसको उसके पेशेंट को पेन के करेक्टर को जो है वो एक्सप्लोर करना है। फिर नेक्स्ट जो है वो as an aggravating factors, aggravating factors, as an aggravating factors। तो हमने नेक्स्ट हमें पूछना है कि ये जो उसको पेन हो रही है ये किसी वजह से बेसिकली ज़्यादा हो रही है या किसी वजह से, इसको एग्रावेटिंग भी लिख सकते हैं और साथ इसके एग्रावेटिंग और स्लैश अलिविएटिंग, एग्रावेटिंग और अलिविएटिंग। अलिविएट होता है कि कोई चीज़ कम हो रही है, जैसे कोई चीज़ उसको रिलीव कर रही है, कोई भी चीज़, जैसे एग्रावेटिंग उसको एक्सेसरबेट कर रही है, उसको और ज़्यादा वर्स कर रही है। अलिविएट होता है कि वो कोई चीज़ उसको कम कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को अगर स्टमक में पेन हो रही है तो जैसे अगर वो कहे कि हमने उससे पूछना है कि कोई चीज़ इसको एग्रेवेट करती है, कोई चीज़ इसको और ज़्यादा वर्स करती है। वो बताएगा कि जब वो चाय कॉफ़ी पीता है तो उससे ये पेन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया उसका एग्रावेटिंग फैक्टर है। अलिविएटिंग फैक्टर जैसे हम अगर वो पेशेंट, अगर हमने पूछना उससे कि कोई चीज़ इसको कम करती है किसी चीज़ की वजह से, कोई भी ऐसी रेमेडी या कोई भी ऐसी जो प्रैक्टिस है वो, या पेशेंट कोई ऐसी चीज़ खाता है या कोई ऐसा एक्शन करता है या कोई चीज़, कोई उसके लिए स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ जो है वो परफॉर्म करता है तो उससे अगर वो पेन कम होती है तो वो कौन सी है। तो वो पेशेंट अगर बताए कि वो अगर फॉर एग्जांपल खाना खा लेता है या योगर्ट यूज़ करता है या लाई डाउन कर लेता है, पोजीशन चेंज करता है, उससे ये पेन कम हो जाती है। तो हमें इससे जो हमें pretty कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस सिम्टम के बारे में, उस पेन के बारे में। तो ये जो है वो बेसिकली ए एज एन एग्रावेटिंग और अलिविएटिंग फैक्टर्स। समझ आ रहा?
Are you there? यहाँ तक क्लियर होगा, समझ आ रहा? ओके ओके। तो इसमें जो हमारा ये इसमें था, उसमें हम उसके एग्रेवेटिंग और alleviating factors जो है वो basically we try to explore them. Next जो है R जो है as a radiation. R as a radiation. रेडिएशन बेसिकली क्या है कि वो जो पेन हो रही है या वो जो सिम्टम है वो that does the patient feel the same thing elsewhere, वो कहीं और जा रही है, बॉडी के किसी और पार्ट में जो है वो रेडिएट हो रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार्डियक पेन जो होती है it is always इन डिफरेंट रीजन्स, वो कभी भी लोकलाइज नहीं होती अनटिल अनलेस पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो तो उसको अगर न्यूरोपैथी हो जाए तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसको बेसिकली वो न्यूरोपैथी की वजह से पेशेंट को जो है वो बेसिकली पेन फील नहीं होता। नॉर्मल कंडीशंस में जो मतलब जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं हुई होती तो कार्डियक जो पेन होती है वो बेसिकली वो रेडिएट होती है लेफ्ट आर्म की तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द फेस है, लेफ्ट साइड ऑफ द बैक है, तो इन रीजन्स में वो रेडिएट करती है। ठीक है, इसी तरह पैंक्रियाटाइटिस की जो पेन होती है वो एट द बैक जो है वो भी रेडिएट करती है, जो सेंटर ऑफ द बैक है वहाँ पे फील होती है। तो ये जो हमने उसके रेडिएशन के बारे में उससे पूछना है कि ये जो पेशेंट है, जो पेन है जो उसको हो रही है वो लोकलाइज्ड है या रेडिएट करती है। ठीक है, फिर उसकी टाइमिंग जो है वो बेसिकली वो हमने उसका ये बेसिकली क्या होता है कि टाइमिंग जब इसको पेन हो रही है बेसिकली वो कब शुरू होती है कब खत्म होती है कितने देर के लिए जो है वो रहती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है उसकी टाइमिंग में आ जाती हैं और वो कितना फ्रीक्वेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बताया कि ये एक वीक में 3 दफ़ा होती है 4 दफ़ा होती है तो वो किस में आएगा, टाइमिंग में। तो बेसिकली ये जो 7 जो एस्पेक्ट्स हैं 7 एट्रीब्यूट्स हैं वो एक सिम्टम के, इनको हम माइंड में रखते हैं, हम चीज़ों को उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम एक्सप्लोर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट जो है बेसिकली 7th जो स्टेप है बेसिकली वो है जनरेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। जब हमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है बेसिकली और हम जब उस इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें पेशेंट की प्रॉब्लम का भी पता चल गया और हमारा एजेंडा क्या था, फिर हमने पेशेंट को एक्सप्लोर किया, उसका पेशेंट का पर्सपेक्टिव लिया, फिर उसके हमें जो भी इमोशनल जो क्यूज थे उसको हमने आइडेंटिफाई किया, फिर पेशेंट की स्टोरी को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया और फिर हमने जो भी उसके सिम्टम्स थी उसको हमने फर्दर इलेबोरेट किया, हमने उससे क्वेश्चनिंग की। फिर हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक अपना जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो अपनी जो क्लिनिकल जो स्किल्स होती हैं, जो हमारी जो रीजनिंग होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं और हम एक हाइपोथेसिस एक 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 डायग्नोसिस पे आते हैं कि इसको ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इसको ये जो सिम्टम्स हो रही हैं, हम एक इन्फर करते हैं, एक अपने एक उसको जैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हो रही हैं इसको ये किस रीज़न की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे माइंड में एक कुछ इस तरह की एक सॉलिड या कॉन्क्रीट किस्म की रीज़न आनी चाहिए। हमने एक रीजनिंग का जो प्रोसेस है बाय यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल असेसमेंट स्किल्स
रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारे जितने भी जो है वो हमारी जो एबिलिटीज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हमने एक एक वी हैव टू कम अप विद ए कंक्लूजन, ठीक है। और फिर हमारा एक ट्रीटमेंट नेक्स्ट जो है वो हमारा एक ट्रीटमेंट प्लान होता है, ठीक है। और वो जो है वो ट्रीटमेंट प्लान जैसे नर्सिंग केयर प्लान है वो फिर हम उससे पेशेंट से डिस्कस करेंगे कि ये जो पॉसिबल एक प्लान है वो उसकी जो अफोरसेट प्रॉब्लम है या जो भी जिस भी प्रॉब्लम के साथ है उसका पॉसिबल ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये जो पेशेंट का ये जो हमारा जो प्लान होता है बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद द पेशेंट, क्योंकि वी नो कि पेशेंट जो है वो अल्टीमेटली ऑटोनमस है अपना डिसीजन जो है वो कैरी आउट करने के लिए, अपनी अपनी जो राइट टू मेक ए डिसीजन जो उसकी ऑटोनमी है हमने उसको कभी भी किसी भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। तो उसके लिए हम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी हमारी जो असेसमेंट हो उसके बाद हमारा जो भी एक पॉसिबल जो केयर प्लान हो वो हमने पेशेंट के साथ डिस्कस करना है। फिर उसको अगर पॉसिबल हो सके तो पेशेंट को चॉइसेस जो है वो ऑफर करनी है इफ़ पॉसिबल, ठीक है। और हमने कोई भी जो चीज़ है वो हमने जो अगर हमें लगे कि इसका यही सोल्यूशन है और यही होना चाहिए, अपनी कोई भी चीज़ जो है वो हमने अपनी जो बायस है या अपनी कोई भी चीज़ हमने पेशेंट पे जो इम्पोज नहीं करनी, पेशेंट को चॉइसेस देनी और पेशेंट के साथ अपना ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करके फिर आगे जो है वो मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट जब क्या हुआ कि जब हमने ट्रीटमेंट प्लान उसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना होता है वाइंड अप करना होता है, इंटरव्यू जो है वो वाइंड अप करना है, क्योंकि और उसका क्या है कि जब भी आपने इंटरव्यू वाइंड अप करना है तो उसको बेसिकली हमने क्या करना है समराइज करना है चीज़ों को, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम थी उनको हमने बेसिकली रीइटरेट करना है उसको, और रीइटरेट करने के बाद जो भी उसकी नर्स की जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसको हमने रीइटरेट करना है, उसको पेशेंट के सामने जो उसको डिस्क्राइब करना है। पेशेंट का जो भी चीज़ें हम मतलब हम हमारी जो असेसमेंट के अकॉर्डिंग है हमने पेशेंट से डिस्कस करनी है और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान है उसके साथ एक दफ़ा फिर उसके क्विकली रिव्यू करना है और फिर हमने बेसिकली क्या करना है इंटरव्यू क्लोज करना है, ठीक है। और कुछ समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो पेशेंट जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉकेटिव होते हैं या अभी जैसे और भी बीच में ऐसी चीज़ें साथ उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि उसको ये भी हो रहा है उसको वो भी हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ों को जो है वो बेसिकली वो मिक्सअप करना शुरू कर देते हैं। तो अगर नर्स को ये लगे कि उसको ये जो प्रॉब्लम्स वो बाद में ऐड करना चाह रहा है अगर तो वो सिग्निफिकेंट हो तो हमें उसको जो है वो प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए। अगर हमें ये लगे कि ये जो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स अब पेशेंट बता रहा है ये ना सेकेंडरी भी नहीं टर्शियरी भी नहीं, ये बड़ी लेस इम्पोर्टेंट है और वो ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो हम पेशेंट को बेसिकली हमने इंटरव्यू को वाइंड अप करने के लिए हम उसको कह देते हैं कि वी कैन हैव अनदर अपॉइंटमेंट या कुछ ऐसे सम अदर डे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वी हैव टू बी वेरी कंपैशनेट, वेरी पोलाइटली हमने पेशेंट को जो है वो ऐसे बड़े डिप्लोमेटिक जो है वो मेथड से हमने पेशेंट को बेसिकली ऐसा कहना कि वी कैन हैव अनदर सेशन या हम इन चीज़ों को हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने अपना जो इंटरव्यू है उसको क्लोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जब हम इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं और हमें जो एक इनिशियल प्लान है वो हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो एट द एंड हमने बेसिकली वी हैव टू टेक सम टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हमने खुद को जज करना है, हमने खुद को एनालाइज करना है और उसमें बेसिकली एज ए क्लिनिशियन एज ए नर्स ये वी हैव द हाईएस्ट टेंडेंसी कि हमारी पर्सनल बायस आ जाती है। हम किसी भी प्रॉब्लम को एक अपने तरीके से जो है वो
अपने तरीके से जो विजुअलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, तो वो उसको कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया वो, और वो आया किसी जीआई इशू के साथ, ठीक है। तो उसको वो आके साथ वो जब अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो वो पेशेंट की चीज़ों से लगता है कि वो डिप्रेस्ड है, डाउन फील कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली क्या है कि एवरीडे एक्सपीरियंस की वजह से हम बार बार एक ही चीज़ देख रहे होते हैं, तो हम बेसिकली लेस सेंसिटिव हो जाते हैं कि ठीक है वो ये अब इट्स नॉर्मल कि ये अगर जीआई प्रॉब्लम के साथ है तो इसको साथ डिप्रेशन हो रहा है, तो दैट्स फाइन। तो इस तरह की जो पर्सनल बायस होती है वो हमने बेसिकली उसको हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ताकि जो है वो अब हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, वो पेशेंट की डायग्नोसिस और पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान पे बेसिकली वो उसको अफेक्ट ना करे, ठीक है। सो वी हैव टू टेक सम टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमने अपने आप को कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज वी आर इन द क्लिनिकल एरिया, हमने अपने आप को एक अपनी असेसमेंट करते रहना है कि हमारी जो बेसिकली जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा बिहेवियर है, वो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम बेसिकली चीज़ों को लेस सेंसिटिव हो रहे हैं, या हम चीज़ों को जो पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इस तरीके से जो हमें करना चाहिए। तो ये जो बेसिकली जो चीज़ है वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट होती है इन चीज़ों के लिए, कि हम जो है वो वी शुड बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर द पेशेंट। तो बेसिकली ये होता है एक सीक्वेंस ऑफ एन इंटरव्यू, ठीक है। तो पहला स्टेप इसमें क्या है कि हमने पेशेंट को ग्रीट करना है, एक रैपिड बिल्डअप करनी है, हमने एजेंडा एस्टैब्लिश करना है, उसको डिस्कस करना है, फिर हमने पेशेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करे, ठीक है। और हमारा फोकस मतलब शुरू में हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उससे जितने ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकें पूछें। फिर हमने पेशेंट की जो थिंकिंग है, पेशेंट का जो पर्सपेक्टिव है, पेशेंट का जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना है। और उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक एक्रोनिम डिस्कस किया 5, F as in feelings, I ideas, F functions and E expectations, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमने उसको पेशेंट के जितने भी जो इमोशनल क्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको रिस्पॉन्ड करना है। फिर हमने उसकी जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, उसकी जो स्टोरी है और ज़्यादा इलेबोरेट करना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसको क्लैरिफाई करना है। और वो हम कैसे करते हैं कि हमने वो जो 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिम्टम हमने डिस्कस की थी, और उसको टू मेमोराइज दैट वो जो 7 एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए हमने एक एक्रोनिम डिस्कस किया, ओल्ड कार्ड्स। O as an onset, L location, D duration, C उसका बेसिकली क्या फैक्टर है, ठीक है। A aggravating और alleviating factors, ठीक है। R जो है वो बेसिकली क्या है, R इसका रिलेटिंग बेसिकली रेडिएशन है, ठीक है। R जो है वो रेडिएशन है, और T एज टाइमिंग है उसकी कि उसको कितनी जो प्रॉब्लम हो कितनी फ्रीक्वेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से हम उसके पेशेंट की जो स्टोरी है उसको एक्सपैंड करते हैं, और फिर हम एक जो भी हमें डाटा कलेक्ट किया होता है उसको हम बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्लिनिकल स्किल्स, असेसमेंट स्किल्स, इनको यूटिलाइज करते हुए हम एक इन्फर करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको किस वजह से हो रही होती है। फिर उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और वो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। वो जो प्लान है वो हम उससे शेयर करते हैं, पेशेंट को चॉइसेस ऑफर करते हैं व्हेनेवर पॉसिबल। और पेशेंट की जो भी वो जो पिक करे, जो उसको क्योंकि वो ऑटोनमस है, जो भी जिस प्लान के साथ वो एग्री करे वो हम फिर प्लान आगे जो है वो इंस्टीट्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम फिर इंटरव्यू को क्लोज करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू वी हैव टू एनालाइज आवरसेल्फ।
तो उससे पे हमें इस तरीके से हम बेसिकली हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आए? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Are you there? क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है, तो अभी है एक सेकंड। ठीक है, लेट मी टेक द अटेंडेंस। नेक्स्ट जो है कल हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे एडवांस इंटरव्यू। ये हमने डिस्कस कर लिया बेसिकली 7 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम एडवांस इंटरव्यू करना कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट मी टेक द अटेंडेंस। ठीक है, Rabia 33. Wait. Dika Shanask Maria. Janet Kezia Zainab Rizwan Safia Ramin Maham Rida
अच्छा, मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ। अमारा तैयब एब्सेंट है। अनिला अनिला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम, अरूज फवाद, अमारा तैयब। ओके, अनिला जावेद है। हमारा तैयब आपका हो गया। अनिला जावेद है। अक्सा लियाकत नहीं है। अरूज असलम नहीं है। अरूज फवाद नहीं है। आयशा एब्सेंट है। बेनिश सरवर नहीं है। जॉन जॉन नहीं है। हंसा बीबी नहीं है। मदीहा फातिमा नहीं है। मानूर नहीं है। मारिया महीन, जॉन प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है, जॉन आपकी लग गई है। मानूर, मारिया महीन, महकुन्निसा, मुनीबा यूनुस है, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद तलहा नहीं है। मोहम्मद यासिर भी नहीं है। नफीसा ताहिर, ठीक है, नफीसा प्रेजेंट है। मारिया महीन भी है। ठीक है। ठीक है। निमरा, निमरा जावेद, निमरा सुहेल, राबिया हसन, समा परवेज, सायरा जी, सारा, शहबाज, ज़ेबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ैनब रिजवान, आप जुनैरा नसीम, सना नाज, अक्सा तमसील। इनमें से कोई है तो टेक्स्ट करें। सना आपकी अटेंडेंस में मार्क हो गया। ओके, ये आपकी भी होगी। निमरा आपकी भी हो गई है। निमरा जावेद, मोहम्मद यासिर, फिजा आपकी हो गई है। निमरा सुहेल आपकी हो गई है।
हम आपकी लग गई है अटेंडेंस, नजिस फातिमा आपकी भी लग गई है। ठीक है, कोई और है जिसकी अटेंडेंस मैंने बोली और वो प्रेजेंट हो? ठीक है, कल हम इंशाल्लाह फिर एडवांस इंटरव्यू से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अनिला जवेद एब्सेंट है, अक्सर लियाकत एब्सेंट है, अरूज असलम एब्सेंट है, अरूज फवाद एब्सेंट है, आयशा एब्सेंट है, बेनिश सरवर एब्सेंट है, हंसा बीबी एब्सेंट है, मदीहा फातिमा एब्सेंट है, महानूर एब्सेंट है, महकुनिसा एब्सेंट है, मोहम्मद फैसल एब्सेंट है, मोहम्मद तलहा एब्सेंट है, राबिया हसन एब्सेंट है, सबा परवेज एब्सेंट है, सायरा मुंशी एब्सेंट है, सारा एब्सेंट है, शहबाज एब्सेंट है, ज़ैबुन्निसा एब्सेंट है, ज़ैनब शबीर एब्सेंट है, जुनैरा नसीम एब्सेंट है और अक्सा तमसील एब्सेंट है। अभी मैंने एब्सेंटीज दोबारा बोले हैं, अगर कोई है तो टेक्स्ट करें। चलें, ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मैं एडवांस इंटरव्यू से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।